अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? इस्लामाबाद पुलिस, CTD और वजारत दाखिला जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही है। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा 6 जजेस के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो ज़रूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को खत मिले। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद समेत पाउडर भरे 5 धमकी आमेज खत भेजे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि केस में अच्छी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि ईद के बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से बनाया गया कोई भी कमीशन ना सियासी जमातों को कबूल होगा ना ही वकला को। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने ही कुछ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है और उसकी निगरानी में तहकीकात करवा सकती है। TORs भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनने चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतअद्दिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरफतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उनकी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। व्हाट्सएप सर्विस में खलल के बायस सार्फिन को राब्ते में दुश्वारी का सामना। मेटा की जानिब से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ़ में शामिल किया। कायदे अवाम का अदालती कत्ल दरअसल तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने के तरह था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फ़िलासफ़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। अब उस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने की मुखालिफ। 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और इखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की। ताइवान में 25 साल में आने वाला शदीद तरीन जल्जला। 7.2 शिद्दत के जल्जले से मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं। 9 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद ज़ख्मी, 50 अफराद लापता हैं। एयरबेस में खड़े 6 F-16 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत ताइपे के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। बेल्जियम का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बेल्जियन वजीर खारजा का कहना है कि वक्त आने पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा का तैयारा पेरिस में भी खराब हो गया। एंटनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते पेरिस से ब्रसल्स जाना पड़ा। अमरीकी वजीर खारजा नेटो के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करने ब्रसल्स पहुंचे हैं। रवा बरस जनवरी में भी ब्लिंकन का तैयारा डेवोस में खराब हो गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम के 9 प्लेयर्स IPL और एक काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। माइकल ब्रसवेल पहली मर्तबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला। कप्तान बाबर आजम की टीम में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान के मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आजम खान के लिए लिखा कि किंग ऑफ स्ट्रेंथ इसीलिए तो बड़े छक्के मारता है। फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को खत्म होगा। खिलाड़ी आखिरी दिन आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का इजहार। शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आर्मी चीफ ने तरक्याती मनसूबों में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कराची में बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूटमार के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने 70 साला बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची काठियावाड़ मोहल्ले में डाकुओं ने छीना झपटी के बाद पहले एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। फरार होने पर शहरियों ने पीछा किया तो उन पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मरने वाले शहरियों की तादाद 52 हो गई। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की गुलिस्तान जौहर में दौरान डकैती जाँ बहक नौजवान अली रहबर के वर्सा से इजहार यकजहती। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम अज कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहिंदा की अहलियत के मयार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। हुकूमत रवा साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। अब्बाद से आए हैं यहाँ पे चप्पलियाँ ख़रीदने के लिए। यहाँ का ज़रा मशहूर है चप्पल, तो हम लोग फिर हर ईद पे यहाँ आते हैं। लेकिन प्राइसेस वगैरह जो हैं इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया। आम पेशावरी चप्पल 3000 रुपये तक मिल जाती है, तहम अच्छी पेशावरी चप्पल की कीमत 5000 से 10,000 के दरमियान है।